नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से शुरू होगा मतदान कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण। मतगणना के लिए 1990 कार्मिक तैनात। योग नीति के लिए जल्द बनेगी एसओपी। आयुष विभाग तैयार कर रहा है गाइडलाइन। शोध के लिए मिलेगा अनुदान। इटावा में केदारनाथ धाम की प्रतिकृति को लेकर बीकेटीसी में आक्रोश। लेगी कानूनी सलाह। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर 21 से 23 जुलाई तक स्कूलों में अवकाश घोषित। प्रशासन ने जारी किया आदेश। कैंची धाम जा रहे श्रद्धालुओं की कार कूड़ा गाड़ी से टकराई। एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए घायल। नैनीताल में अगले 24 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा और तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए प्लान बनाया है। ऋषिकेश में हो सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। तो हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश में हो सकती है भारी भीड़। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए बनाया प्लान। तो बड़े वाहनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। सावन का दूसरा सोमवार कल है और इसी को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश में हो सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। तो हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश में हो सकती है भारी भीड़। पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए प्लान बनाया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश में हो सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से प्लान बनाया गया है। कल सावन का सोमवार है, उसको लेकर पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए ये प्लान बनाया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बड़े वाहनों के रूट को डाइवर्ट किया गया। तो सावन का दूसरा सोमवार कल है और इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती है और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है। हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश में भी हो सकती है भारी भीड़। तो पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए प्लान बनाया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश में हो सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से खबर, जहां पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। सीनियर पदाधिकारियों ने प्रसार की कमान संभाली है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की कमान संभाली। सीनियर पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार की कमान संभाली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में कांग्रेस पार्टी जुटी है। सीनियर पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीनियर पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटी कांग्रेस पार्टी। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून से खबर, जहां उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मामले की रिपोर्ट सामने आई है। एएआईबी ने दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई हादसे की वजह। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चॉपर के ब्लेड केबल से टकराने के चलते ये हादसा हुआ है। तो इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इस हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना गंगनानी के पास हुई थी। तो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को गंगोत्री धाम लेकर जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ था। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने का ये मामला है और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एएआईबी ने दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। तो शुरुआती रिपोर्ट में हादसे की वजह सामने आई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चॉपर की ब्लेड केबल से टकराने के चलते ये हादसा हुआ है। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये हादसा आपको देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना गंगनानी के पास हुई थी। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को गंगोत्री धाम लेकर जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने का ये मामला है और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एएआईबी ने दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट के जरिए शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें हादसे की वजह का पता चला है। चॉपर की ब्लेड केबल से टकराने के चलते ये हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी, जहां देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है।
चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ नैनीताल में कई जगहों पर भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने जारी किया बारिश को लेकर अलर्ट। देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कई जगहों पर भारी बारिश तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा और मड़ीमाई माता मंदिर के पास हाथी ने कावड़ियों के सामान से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। हाथी ने मौके पर जमकर उत्पाद मचाया और लच्छीवाला टोल प्लाजा और मड़ीमाई मंदिर के मध्य कावड़ियों के लिए भंडारे, पंडाल आदि लगाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। घटना में कावड़ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे लच्छीवाला टोल प्लाजा की इमरजेंसी एम्बुलेंस से पहले डोईवाला हॉस्पिटल भेजा गया और फिर वहां से हायर सेंटर रेफर किया गया है। लच्छीवाला और टोल प्लाजा पर अक्सर हाथियों का आवागमन होने से हर समय खतरा बना रहता है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लच्छीवाला वन रेंज की टीम और डोईवाला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग जगत द्वारा एमओयू अब धरातल पर उतर रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगा और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार की ओर से 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग जगत के साथ हुए एमओयू अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया गया। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा निवेश के उपरांत इस तरह के आयोजन के जरिए निवेश की असल स्थिति जनता के सामने रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नए स्थापित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस आयोजन के जरिए राज्य सरकार उत्तराखंड में निवेश के माहौल को प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि अधिक से अधिक निवेशक उत्तराखंड का रुख करें। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 2023 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,54,000 करोड़ की हमारे साथ समझौतों पर हमारा करार हुआ था विभिन्न निवेशकों के साथ। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ की अब ग्राउंडिंग पर काम हो गया है, काम प्रारंभ है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो चूँकि ये निवेशकों के लिए भी और राज्य के लिए भी, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से हो,
या डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, औद्योगिकरण की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से एक अच्छा हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी आकर जो है उस ग्राउंडिंग जो सेरेमनी होगी उसमें भाग लेंगे। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है जो भाजपा जिसको करने में सिद्धहस्त है। केवल उत्तराखंड के युवाओं की आंखों में धूल झोंकते जाओ। आप मुझे बताइए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की अगर ग्राउंडिंग हो रही होती तो हमारे युवाओं को के हाथों को काम नहीं मिलता क्या? फिर बेरोजगारी की दर इतनी प्रचंड क्यों होती हमारे प्रदेश के अंदर? त्रिवेंद्र रावत सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराया, उनके रास्ते पर चलकर पुष्कर सिंह धामी जी ने इन्वेस्टर समिट कराया। त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए, लेकिन 10,000 भी धरातल पर नहीं निकला उतरा। धामी जी ने कहा 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन विभागों ने कुछ नहीं बताया। हम बार बार कहते रहे कि अगर निवेश आया है प्रदेश के अंदर तो श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते? किस विभाग में कितना निवेश आया है, किस काम के लिए निवेश आया है और कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? आप जिले वाइज बताइए कि कितने युवक और कितनी युवतियों को आपने रोजगार दिया, कौन से विभाग में रोजगार दिया, क्या करने के लिए और कितना उनका पे स्केल होगा। बता दें, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 3,57,693 करोड़ के 1,779 एएमयू साइन किए गए थे, जिससे राज्य में 81,327 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इन एमओयू के आधार पर राज्य में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू: ऊर्जा कुल 1,03,459 करोड़ के 157 एएमयू, रोजगार 8,472 में ग्राउंडिंग 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग कुल 78,448 करोड़ के 658 एमओयू, रोजगार 44,663 में ग्राउंडिंग 34,086 करोड़ रुपए, आवास कुल 41,947 करोड़ के 125 एमओयू, रोजगार 5,172 में ग्राउंडिंग 1,55,000 करोड़ रुपए, पर्यटन कुल 47,646 करोड़ के 437 एमओयू, रोजगार 4,694 में ग्राउंडिंग 8,635 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा कुल 6,675 करोड़ के 28 एमओयू, रोजगार 4,428 में ग्राउंडिंग 5,116 करोड़ रुपए, अन्य कुल 79,518 करोड़ रुपए के 374 एमओयू, रोजगार 13,898 में ग्राउंडिंग 3,292 करोड़ रुपए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग समूहों के साथ जो भी निवेश संबंधित समझौते किए गए थे वो अब तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। इससे उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हम उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मजबूत आधार, भूत सुविधाएं, शांत वातावरण से उत्तराखंड निवेशकों की पसंद बनकर उभरा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जिस अवधारणा से उत्तराखंड की मांग की थी वो कहीं भी धरातल पर दिखती नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छे रूप में सामने आ रही है इन्वेस्टर समिट के नतीजे, जो 2023 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट यहाँ पर ये चलाया था, और जिस प्रकार से लगातार इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इससे ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो पलायन की समस्या उससे भी निजात मिलेगी, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उत्तराखंड और विकास की धरा पर आगे बढ़ेगा। तो इसी क्रम में कल हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी रुद्रपुर आएंगे
और वहाँ पर इस प्रकार से 1 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टर समिट के तहत ग्राउंडिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी और इसको हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धरातल पर उतारा। और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार निरंतर जिस प्रकार से पलायन को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके तहत जो समिट हुआ और समिट के बाद जो अब ये कार्य धरातल पर उतर रहा है, उससे ये कहा जाता है कि विकास की धरा पर निरंतर आगे बढ़ता उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनकर सामने आ रहा है। हम बार बार कहते हैं, हम उत्तराखंड क्रांति दल वालों का एक ही मकसद था। जिस अवधारणा से हमने उत्तराखंड की मांग की थी वो धरातल पर कहीं भी दिखती नहीं है। पिछले कई इन्वेस्टर समिट हुए हैं, लेकिन उनकी भी कितना परसेंट, हमने कई डिबेटों में इसको पूछा है कि कितना परसेंट अभी तक धरातल पर काम हुआ है और ये जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है इसका असर कितना हुआ है, ये धरातल पर 0 है। ऐसी स्थिति में अगर ये कहा जाता है कि जो 3 लाख इन्वेस्टर समिट के जो दौरान जो MOU के साइन हुए हैं उसमें से 1 लाख करोड़ जो है ये धरातल पर आने की संभावना है और उसको हम जश्न के रूप में मनाएंगे, तो ये सरासर गलत है। इसको सबसे पहले आप धरातल पर लाइए। धरातल पर जो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे यहाँ पर जिस मकसद से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा उसका मकसद पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड की ग्राउंडिंग सेरेमनी केवल निवेश के आंकड़ों की बात नहीं है। क्या ये राज्य की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नीति निर्धारण की स्पष्टता का प्रमाण है। रुद्रपुर में होने वाला यह ऐतिहासिक कार्यक्रम राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन में अग्रणी बनाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।